योगी सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लेकर एक बयान देना भारी पड़ गया है। उनके बयान को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसके बाद तो उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और जमकर हंगामा काटा, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी कर दी। इतना ही नहीं, अब उनका एक बयान उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसके चलते उन्हें मिल गई है लीगल नोटिस। दरअसल बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान हाई है, तो वहीं अब ये मामला गरमाया हुआ है। इस बीच मंत्री ओपी राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लेकर गुंडा कह दिया है, जिसके बाद तो एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। पहले राजभर के घर पर हमला बोला गया और अब उनके बयान को एबीवीपी संगठन ने अपनी प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस बीच में मंत्री राजभर के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया गया है। गोंडा निवासी और एबीवीपी से जुड़े आदर्श तिवारी आजाद ने मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेजा। इस नोटिस में मंत्री ओपी राजभर को 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 दिन के भीतर लिखित आश्वासन दें कि भविष्य में आप एबीवीपी और किसी भी छात्र संगठन के खिलाफ ऐसी दुर्भावनापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। नोटिस के जरिए साफ तौर से बताया गया है कि अगर निर्धारित समय सीमा में माफी नहीं मांगी जाती तो मानहानि का दीवानी और आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि एबीवीपी दशकों से छात्र हितों और शिक्षा सुधार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्षरत है। ऐसे संगठन को गुंडा कहना न केवल उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, बल्कि लाखों छात्रों के आत्मसम्मान पर भी आघात है। इसमें यह भी जोड़ा गया कि मंत्री ओपी राजभर का बयान राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है और संगठन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मंत्री ओपी राजभर ने सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो वे इसे जन आंदोलन का रूप देंगे। छात्र संगठन ने यह भी कहा कि ओपी राजभर का बयान लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि इस लीगल नोटिस को ओपी राजभर किस तरह से लेते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।